हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारा आरबीएससी सेकेंडरी का जो हमारा रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल के लगभग 9 स्टूडेंट्स ने 90 अबव परसेंटेज क्या किए हैं, गेन किए हैं, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सब उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, बहुत बहुत बधाई उनको। और इच्छा यही है कि जिस प्रकार से ये 10th के स्टूडेंट्स ने 90 क्रॉस किए हैं, लगभग 9 स्टूडेंट ने क्रॉस किए हैं, उसी प्रकार से आप सभी भी क्या करो, इस सेशन में लगभग 10-15 जनों की सीरीज़ बननी चाहिए 90 अबव की। ओके, तो हम सबको मिलजुल कर ऐसा प्रयास करना है कि लगभग 10 से ऊपर तो मतलब बच्चों की 90 ऊपर से सीरीज़ तो बननी ही चाहिए, है ना। तो ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे, आप भी कोशिश करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि ये चैप्टर मैंने आपको पहले लॉकडाउन के दौरान करवा दिया था, दोबारा हम इसको एक ले कर रहे हैं। फिर भी आप लोग अपनी नोटबुक को चेक करवाने के लिए सैटरडे टू सैटरडे स्कूल में ज़रूर भेजें। हमने देखा है कि 12th क्लास में सिर्फ लगभग 5-4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी नोटबुक चेक करवाने के लिए आती है, बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक नहीं भेजते। इसका क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि वो स्टूडेंट समझते हैं कि ये चैप्टर हमारा किया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किया हुआ है तो आप उसको चेक करवाने के लिए भेजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, तो वो आदत आपकी रूटीन में आ जाएगी। तो नेक्स्ट सैटरडे को क्या करोगे आप लोग, आपकी नोटबुक सारे स्टूडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा के पास अपनी वैन आती है तो वहाँ पर आकर के आप क्या करोगे, जमा करवाओ और वो नोट्स आपके चेक कर दिए जाएंगे और चेक करके वापस आपको कॉपी लौटा दी जाएगी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, है ना। और एक मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर लगभग मेरे को 1-2 स्टूडेंट्स से मिला, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। क्वेश्चन ये मेरा ये था कि यदि आपके पास कोई मेटल सरफेस है तो उस मेटल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, इस टाइप से। तो मैंने पूछा था कि ये परपेंडिकुलर ही क्यों होती है मेटल सरफेस के लिए, किसी अदर एंगल पर क्यों नहीं होती। इसका जवाब 1-2 स्टूडेंट्स ने दिया है तो और किसी ने नहीं दिया। तो रीज़न इसका ये होता है कि कोई भी प्रकार की मेटल सरफेस हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कैसे सरफेस होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। और पोटेंशियल वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो करेक्टरिस्टिक है वो ये होता है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लाई करता है उसके परपेंडिकुलर। ओके, ये हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब रीज़न आपको मिल गया होगा कि मेटल सरफेस के लिए ई हमेशा परपेंडिकुलर क्यों है। क्यों है? क्योंकि जो मेटल सरफेस है वो किसी भी टाइप की हो, चाहे इस शेप की हो, चाहे आपके पास इस शेप का कोई मेटल सरफेस है, ऐसे इस शेप का मेटल सरफेस है, तो ये भी एक टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हर एक मेटल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ओके, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का मीन होता है 2 पोल अपोजिट। तो इसका ये डेफिनेशन है, यदि हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है, एक प्लस का क्यू चार्ज, दूसरा माइनस का क्यू चार्ज, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। यदि इस टाइप के 2 चार्ज कुछ दूरी पर सेपरेट करके रख दिए जाएं, इस टाइप से एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हों, तो ये वाला जो सिस्टम बना हमारे पास, इलेक्ट्रिक सिस्टम बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है जिसमें कंसिस्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रिक चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर कैसी होती है, अपोजिट होती है। अब आपको ध्यान में बात रखनी है कि प्लस और माइनस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
वो ज़्यादातर बुक्स में आपको डी से डिनोट किया हुआ मिलता है, डी से, बट अपन लोग इसको डी से नहीं करेंगे, अपन लोग इसको 2L से या 2A से डिनोट करेंगे। जैसे मैं इसको ये मिड पॉइंट मान लेता हूँ और ये फुल डिस्टेंस है, इसको मैं 2A से डिनोट करूँगा। ठीक है, 2A से डिनोट करने का कारण क्या है, क्योंकि आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें अपन लोगों को ये वाली जो 2A डिस्टेंस होती है, प्लस और माइनस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हाफ करना पड़ता है। तो यदि मैं पहले D लेके चलूँगा तो हाफ करूँगा तो D/2 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको पहले से ही क्या कर लेता हूँ, 2A मान लेता हूँ। तो जब हाफ करेंगे तो A हो जाएगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार लिया हुआ है ताकि अपन लोगों को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल दो इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या कंसिस्ट करते हैं, दो चार्ज कंसिस्ट करते हैं, दोनों का नेचर अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, एग्जाम्पल HCl का जो मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल वो एक टाइप का डायपोल है। इसी टाइप से NaCl का जो मॉलिक्यूल है, NaCl, ये भी एक टाइप का क्या है, डायपोल है। क्यों डायपोल है, क्योंकि जब आप इसको आयोनाइज्ड करते हो तो तब ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलता है आपको, या इसका आप पोलर स्ट्रक्चर की बात करो तो इस टाइप का होता है, H पॉजिटिव और यहाँ पे होता है Cl नेगेटिव। अब H पर जो चार्ज है वो कितना है, 1 प्रोटॉन के बराबर है, और यहाँ Cl पर जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर बराबर है। दोनों का नेचर अलग होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसके बीच का जो ये बॉन्ड लेंथ होता है ये लगभग 127 पिकोमीटर होता है, 127 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस का चार्ज, यहाँ पर माइनस का चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, 127 पिकोमीटर। तो ये किसका एग्जाम्पल बना, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल बना। इसी टाइप से जब आप इसका पोलर स्ट्रक्चर लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, इसको Na पॉजिटिव और कुछ बॉन्ड लेंथ होती है और उसके बाद होता है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे एक प्लस चार्ज, दूसरा अपोजिट माइनस चार्ज, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम और इनके बीच में कुछ बॉन्ड लेंथ भी है। तो ये भी एक टाइप का किसका एग्जाम्पल बना, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल बना। कहानी सिंपल सी है, समझ में आनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक टर्म है हमारे पास, वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ के साथ रिलेटेड होती है। ठीक है बात, कि ये वाला जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी स्पेस में, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी स्ट्रेंथ को बताने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। कहानी समझ में आ रही है, दोबारा रिप्ले कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को, किसी भी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को मेज़र करने वाली क्वांटिटी या उसको बताने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, अपनी डायपोल मोमेंट कहलाती है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, P के साथ। और किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है वो निम्न इस प्रकार से होता है कुछ, डायपोल मोमेंट P = Q × 2A, Q × 2A। पहले इसको अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायपोल मोमेंट P = मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस। तो डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस। तो P = Q
और सेपरेशन डिस्टेंस कितनी इनके बीच में 2a। अब ये वाली जो एक क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म इसका रहेगा पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू, ये इस 2a पर क्या लग जाएगा, अपना वेक्टर लग जाएगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और वेक्टर फॉर्म है तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, या आप यूं लिख सकते हो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इस डायपोल में देखो तो ये वाली जो डायरेक्शन बनेगी ये तो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और हमारा जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन किसकी रहेगी? पी वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी। ये रेफरेंस के लिए डायग्राम आप इसमें बना लोगे। उसके बाद बात आती है कि हमारा जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। ये सब चीज़ें अपने बेसिक मालूम होनी चाहिए इसके बारे में। ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूले में पहले है चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका ये ऐसा यूनिट क्या बना? कूलम इंटू मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना, इसमें डॉट लगा हुआ है, कूलम इंटू मीटर। और इसका जो CGS यूनिट है, कई बार एक नंबर में आपके लिए यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, CGS यूनिट ये हमारा रहता है डिबाई। क्या रहता है? ये डिबाई रहता है। तो डायपोल क्या था हमारा? डायपोल एक सिस्टम था इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जिसमें दो इलेक्ट्रिक चार्जेस कंसिस्ट करते हैं, जिनकी नेचर अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, और कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल हमने देखे HCl और NaCl। उसके बाद हमने देखा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइन की जाती है किसको मेजर करने के लिए? इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए डिफाइन की जाती है। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो कैसा होता है? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कौन से चार्जेस का मैग्नीट्यूड? जो किस में कंसिस्ट कर रहे हैं? डायपोल में कंसिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है प्लस और माइनस के बीच में कितने डिस्टेंस है? 2a। तो हमने इसका फॉर्मूला तैयार कर लिया। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हमने कंसिडर की नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद हमने इसका ऐसा यूनिट बनाया कूलम इंटू मीटर, और CGS यूनिट हमने बताया इसका डिबाई। इतना इसके बारे में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सभी बुक्स में, चाहे आप लोग अपनी बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखो, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक देखो, कहीं भी नेट पे सर्च करो, आपको इसमें यही लिखा होगा केवल कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बस इतनी सी बात लिख के छोड़ देते हैं। इसका रीज़न क्या है? डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ही क्यों होती है? इसका रीज़न किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, कहीं भी आपको नेट पे नहीं मिलेगा। आप लोग खुद अपना माइंड चलाएं और इसका आंसर ढूंढने का ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्यों हमने डायपोल की डायरेक्शन को कंसीडर किया अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है बात? तो आप कमेंट्स में मेरे को ये बात बता भी सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका क्लेरिफिकेशन करूँगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, नेक्स्ट टर्म की ओर लीड करते हैं।
डायपोल के साथ ही रिलेटेड है ये वाली टर्म भी। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें इनको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस डायग्राम बना लेता हूँ डायपोल का, जैसा हम लोग बनाते हैं। एक तरफ प्लस चार्ज, दूसरी तरफ माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपना क्या हो सकता है, 2a। उस डिस्टेंस को अपने कितना लेट किया था, 2a लेट किया था। अब सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि इन दोनों चार्जेस को, प्लस और माइनस चार्जेस को, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को यदि हम लोग इन्फिनिटी तक क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, डायपोल के अंदर प्लस और माइनस चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को यदि हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो ये वाली जो अपने को लाइन ऑब्टेंड होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल। बस आप लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझें, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डायपोल के अंदर प्लस और माइनस चार्जेस को मिलाने वाली लाइन यदि एक्सटेंड हो इन्फिनिटी तक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सल पॉइंट ऑफ, सॉरी एक्सियल ऑफ डायपोल। अब इस एक्सिस पर कहीं पर भी यदि कोई पॉइंट अपन लोग लेते हैं, चूज़ करते हैं, जैसे सपोज दैट ये मैंने पॉइंट यहाँ पर रखा, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, तो बताओ ये वाला जो पॉइंट ए है ये लाई कर रहा है किस पर, एक्सिस ऑफ डायपोल पर, तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल लाई कर रहा है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट जो किसी डायपोल के एक्सिस पर लाई करता हो, कहाँ पर लाई करता हो, एक्सिस पर लाई करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी टाइप से हम लोगों को एक टर्म और समझनी है। इस टाइप से ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ डायपोल है, यदि हमारे पास एक लाइन है या एक एक्सिस है, वो पास कर रहा है मिड पॉइंट से और इस डायपोल के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, मिड पॉइंट से और इस डायपोल के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है जी। तो इक्वेटोरियल लाइन यदि हम लोग यहाँ से भी गुजार दें, यहाँ से हम लोग गुजार दें, इसको परपेंडिकुलरली भेज दें, पास कर दें, तो वो भी इक्वेटोरियल लाइन होगी। यहाँ से इसको पास कर दें तो क्या वो इक्वेटोरियल लाइन होगी क्या? अब इक्वेटोरियल लाइन की जो डेफिनेशन है वो आप लोग देखें। इक्वेटोरियल लाइन की इतनी सी डेफिनेशन है कि इक्वेटोरियल लाइन हमेशा डायपोल के मिड पॉइंट से पास होती है। कौन से पॉइंट से पास होती है? डायपोल के मिड पॉइंट से पास होती है और डायपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। यदि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस टाइप से, तो क्या इसको आप लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलोगे क्या? नॉट, ये इक्वेटोरियल लाइन नहीं है। क्यों इक्वेटोरियल लाइन नहीं है? क्योंकि ये डायपोल के सेंटर से पास आउट नहीं कर रही। तो इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, वो लाइन जो डायपोल के परपेंडिकुलर हो और डायपोल के मिड पॉइंट को पास करती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट बी इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। तो डायपोल का एक्सिस क्या होता है? प्लस और माइनस चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, यदि वो एक्सटेंडेड हो इन्फिनिटी तक, तो वो तो होगा एक्सिस ऑफ डायपोल। और पॉइंट जो एक्सिस पर लाई करता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। इसी टाइप से हमारे पास वो लाइन जो डायपोल के सेंटर से जाती हो
और बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती हो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट अपना क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल आपको बताना है नंबर ऑफ एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए नंबर ऑफ एक्सिस कितने होते हैं। नंबर सेकंड चीज़ आपको बतानी है नंबर ऑफ इक्वेटोरियल लाइंस। नंबर ऑफ इक्वेटोरियल लाइंस ये कितने होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर भेजोगे भाई। और एक आप लोग वीडियो देखते हो तो पूरा देखा करो। आप लोगों की आदत है कि आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके और स्किप करके देखते हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें मिस कर जाते हो। तो ये हमारे पास पॉइंट कॉन्सेप्ट था किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का। और इसमें से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि डायपोल के लिए नंबर ऑफ एक्सिस कितने होते हैं और नंबर ऑफ इक्वेटोरियल लाइन्स कितने होते हैं। ये थ्रू द कमेंट्स आप लोगों को क्या करना है, बताना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये लर्न करेंगे कि यदि हमारे पास एक डायपोल है तो उस डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन सब के हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस को डेराइव करेंगे। और डेराइव करने का मेथड अपन लोग बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इजी वे से करने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है आपको समझ में आना चाहिए, डायपोल है और उस डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो दोनों मिलके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे कितना आएगा वेक्टर रूल्स को फॉलो करते हुए। उसी टाइप से ये दोनों चार्जेज हैं, इंडिविजुअल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। फिर से हम लोग वेक्टर रूल्स को यूज़ करते हुए इसका क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो कल के लिए हमारा टॉपिक ये रहेगा, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ठीक है जी। अब कल के वीडियो लेक्चर के बाद परसों का जो वीडियो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हम लोग आने वाले 2 लेक्चर्स में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपन लोग गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। नमस्कार।